क्या आपको भी किसी नए इंसान से बात करते समय ये लगता है, पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, या फिर दिमाग में बहुत कुछ होता है लेकिन बोलने के समय शब्द ही नहीं निकलते? तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कॉन्फिडेंट होकर बात करना कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। इसे साइकोलॉजिकल तरीके से डेवलप किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा 3 साइकोलॉजिकल टिप्स जिनसे आप लोगों से ज्यादा नेचुरली और बिना अननेसेसरी डर के बात करना शुरू कर सकते हैं। और तीसरा टिप सबसे पावरफुल है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। TIP 1, खुद पर नहीं सामने वाले पर ध्यान दो। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारा पूरा ध्यान खुद पर रहता है। मेरी आवाज कैसी लग रही है, मैं ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, मैंने सही बात बोली या नहीं। यही ओवर थिंकिंग आपका कॉन्फिडेंस कम करती है। इसके बजाय अपना ध्यान सामने वाले इंसान पर रखिए, उसकी बात ध्यान से सुनिए और उसके वर्ड से अगला सवाल निकालिए। मान लीजिए कोई कहता है, मैं कल अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। आप तुरंत सोचने लगे कि अब क्या बोलूं। इसके बजाय पूछिए, अच्छा कहाँ गए थे? बस कन्वर्सेशन आगे बढ़ जाएगी। याद रखिए, गुड कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब सामने वाले को जेन्युइनली सुनना है। जब आपका फोकस खुद से हटकर सामने वाले पर जाता है तो नर्वसनेस अपने आप कम होने लगती है। TIP 2, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। बहुत सारे लोग बातचीत शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग में पूरी कन्वर्सेशन बना लेते हैं। पहले ये बोलूंगा, फिर वो बोलूंगा, फिर सामने वाला ये बोलेगा। लेकिन रियल कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती, इसलिए परफेक्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश छोड़ दीजिए। सिंपल रखिए। अगर किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो बस इतना कह सकते हैं, हे तुम्हारा नाम क्या है, या आप यहाँ पहली बार आए हो, या किसी सिचुएशन पर सिंपल कमेंट कर दीजिए। आपको इंप्रेस करने के लिए कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको कभी ऑकवर्ड महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है ऑकवर्ड मोमेंट आने पर भी आप बातचीत जारी रख सकें। और एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर आपकी कोई बात थोड़ी ऑकवर्ड हो भी गई तो उसे लेकर घंटों मत सोचिए। आपके दिमाग में वो मोमेंट जितना बड़ा है, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसे उतना ही बड़ा मान रहा हो। TIP 3, 70/30 कन्वर्सेशन रूल अपनाइए। अब आता है सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टिप। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कोशिश करें कि कन्वर्सेशन सिर्फ आपके बारे में न हो। एक सिंपल प्रिंसिपल इस्तेमाल करें, लगभग 70% अटेंशन सामने वाले को और 30% अपने बारे में शेयर करने को दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल चुप रहें, मतलब ये है कि सामने वाले से क्वेश्चंस पूछें, उसकी बात को समझें और उसके जवाब पर फॉलो अप करें। उदाहरण के लिए आप पूछते हैं, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? वो कहता है, मुझे फिजिक्स पसंद है। आप सिर्फ अच्छा बोलकर चुप मत हो जाइए, पूछिए, फिजिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है? अब सामने वाले के पास बोलने के लिए कुछ है। और जब कोई इंसान महसूस करता है कि आप उसकी बात जेन्युइनली सुन रहे हैं तो कन्वर्सेशन ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। यही कारण है कि कई बार सबसे अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट वही होते हैं जो सबसे ज्यादा बोलते नहीं बल्कि सबसे अच्छे सवाल पूछते हैं। अगली बार जब आपको किसी से बात करने में हेजिटेशन हो तो अपने दिमाग में ये मत सोचिए, मुझे अच्छा इंप्रेशन बनाना है। इसके बजाय सोचिए, मुझे बस इस इंसान को जानना है। बस पर्सपेक्टिव बदलते ही प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि अब आपको परफॉर्म नहीं करना है, आपको सिर्फ कन्वर्सेशन करनी है। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें, इन 3 चीजों को याद रखिए। पहला, खुद पर नहीं सामने वाले पर ध्यान दो। दूसरा, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। तीसरा, अच्छे सवाल पूछो और जेन्युइनली सुनो। और याद रखिए, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आता है। इसलिए आज ही किसी एक इंसान से बातचीत शुरू कीजिए। शायद आपकी एक छोटी सी कन्वर्सेशन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ा बदलाव ला दे। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन टिप्स पसंद हैं तो नडिम स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कैसे बोलें कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने। मिलते हैं अगली वीडियो में।